हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उस चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है 180 अंश होता है, तो कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन है और मैंने इसे पहले से चित्र बना के रखा है। वो वृत्त का केंद्र है, ए बी जीवा है और इसी जीवा के द्वारा एक कोण हमने डी इस पॉइंट पे बनाया है लघु वृत्तखंड में, और एक पॉइंट यहाँ पर सी है जो दीर्घ वृत्तखंड में मैंने एक कोण बना के रखा है परिधि पर। ठीक है, देखना है कि ये आपको जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश, सी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश, या यहाँ पे या ए प्लस कोण बी, ये पूरा कोण और ये पूरे कोण का जो वैल्यू है दोनों को मिला के 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, हमको दिया क्या गया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों, मैंने बता रखा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हों उसे क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। तो आपने देखा कि ए बी डी और सी ये जो चारों शीर्ष हैं ये सबके सब वृत्त के परिधि पर हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। नाम इसका मैंने ए बी सी डी रख दिया, हालांकि इसका नाम क्या होना चाहिए, ए सी बी डी होना चाहिए। ये ए सी बी डी, ए सी बी डी। ठीक है, अब देखते हैं प्रमाण में क्या होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस जीवा के द्वारा जो कोण बने हुए केंद्र पर और परिधि पर। ठीक है, तो देखेंगे ये अंदर वाले कोण को मैं एक प्रकार से यहाँ मान लेता हूँ x, और ये बाहर वाला जो कोण है इसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंगल ए ओ बी, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रमाण में एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना कोण यानी एंगल ए सी बी, ए सी बी। ये प्रमेय होता है कि केंद्र वाला जो कोण होता है उसका आधा होता है ये वाला, तो इसको अगर हम 2 गुना करेंगे तब इसके बराबर होगा। ठीक है, इसको हमने क्या माना है, x माना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना एंगल ए सी बी। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला एक जीवा जो ए बी है उसके द्वारा जो लघु वृत्तखंड में कोण बन रहा है ए डी बी। ठीक है, तो इसको देखेंगे एंगल ऊपर वाला ए ओ बी, ये वाला है उसका ए ओ बी, ये ऊपर वाला कोण है। ठीक है, ये अंतर वाला क्षेत्र का है, ये ऊपर वाले क्षेत्र का। ये देखेंगे क्या, एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना एंगल ए डी बी, ए डी बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए ओ बी की जो वैल्यू है इसको हम क्या कर लेंगे, y मान लेते हैं। तो माने थे उसको मैंने लिख दिया, 2 गुना एंगल ए डी बी। ये है आपका समीकरण नंबर 2। अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं तो क्या होता है, देखो जरा, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। ठीक है, जोड़ा गया तो एक साइड ये कितना आया, x प्लस वाई, और दूसरी साइड क्या आया, 2 गुना एंगल ए सी बी और प्लस में एंगल 2 गुना एंगल ए डी बी। हमने देखा x और y, ये जो एंगल बना था x और y टोटल मिला के कितना हो जाएगा, एक केंद्र है, केंद्र के चारों तरफ का टोटल कोण 360 डिग्री। इक्वल में इन दोनों में जो है 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, एंगल ए सी बी और प्लस में एंगल ए डी बी। ठीक है, अब ये 2 जो है ये आपका नीचे चला आएगा, यहाँ पे हमने देखा कि एंगल 2 नीचे आ गया तो 360 हो गया, और अपॉन में 2 इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस में एंगल ए डी बी। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, इक्वल में एंगल ए सी बी और प्लस में एंगल ए डी बी। और यही हमको सिद्ध करना था, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी ये सामने सामने का कोण है,
और ये सम्मुख कोणों का जो योगफल 180 अंश हो गया, ये हमको सिद्ध करना था। प्रूव्ड।